वो कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। मोहर लग जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। दीघा रिजॉर्ट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम महागठबंधन घटक दल के जितने भी नेता हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। अब ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से जरा ये समझिए कि बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की ये तीसरी बैठक है। हालांकि इस बैठक को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग, सीएम फेस जो है वो लगभग तय हो जाएगा। अंदर पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यहीं तक जो पत्रकार हैं उनको रोक दिया गया है। और इसके अंदर आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और मीटिंग जो है वो चल रही है। महागठबंधन की ये मीटिंग है। अब इसको लेकर के आपको बताएं तो इस बैठक में अभी तक मुकेश सैनी आ गए हैं, दीपांकर भट्टाचार्य आ चुके हैं और शकील साहब आ चुके हैं। अब इसको लेकर के एक एक करके हम आपको बयान सुनाते हैं कि मुकेश सैनी और शकील साहब ने क्या कुछ कहा है। एजेंडा यही, एजेंडा एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है, जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे। और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है और ऐसे सरकार को बदलना है। आप जा रहे हैं वो सब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। कितनी सीटों की डिमांड पर वो सब समय 243। बिहार की मौजूदा सरकार और देश की मौजूदा सरकार के हिलडोल करने का समय आया। ये हिल रही है, ये जो तख्त है इनका हिल रहा है और उसके नैरेटिव सेट्स हो रहे हैं, उसके ऑप्टिकल सेट हो रहे हैं। बिहार के तमाम गठबंधन के जो मुख्य रूप से जिला में काम करते हैं, जिला अध्यक्षों की मीटिंग, एमएलए की, एमपी की, जिनको के लगना है गांव में, ग्रामीण में, उसके लिए ये मीटिंग है। कैसे तैयारियां की जाएं, कैसे कौन सी बात रखी जाए। अभी तो आप जनगणना के मामले में भारतीय जनता पार्टी मजबूरी कह लीजिए या पेट में दर्द कह लीजिए, व्हाटएवर, कॉन्स्टिपेशन कह लीजिए, उसकी वजह से तो सामने आई है। सीट शेयरिंग को क्या कुछ फैसला? कोई फैसला नहीं, उसकी आवश्यकता भी है ही नहीं। पीएम फैसले की मोहर लग जाएगी। किसी चीज़ का फैसला है, अभी तो कैसे काम करना है गाँव भर में, उस पर फैसला करना है। हमारा तो कल कहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए। हाँ, तो उनको कहना उनका फर्ज है, उस पर क्या दिक्कत। कांग्रेस नहीं बचती। चीजें डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर्ड पार्टी है और यह जो गठबंधन है वो भी स्ट्रक्चर्ड गठबंधन है। सारे फैसले गठबंधन के अंदर ही होते हैं। कबल अज वक्त हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, संजीदा लोग हैं। डिसिप्लिन ये मैंने नहीं कहा, हमने अपने बारे में। तो आपने सुन क्या कुछ कहा। महागठबंधन की ये बैठक चल रही है। बैठक से पहले जो लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और कार्यकर्ताओं की भी भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस बैठक के बाद संभवतः ये कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों को लेकर के पेच फंसा हुआ था वो अब इसके बाद साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवान न्यूज़, पटना।